the West Asia or the Middle East mapping, and we have seen the map of Iran and Arabian Peninsula. Although I have done a video on Israel map earlier also, but as a part of this series we will try to see in short the map of Israel as well as Palestine. Okay, so first of all, see the location where Israel and Palestine exist. It's here. Okay, this is the location. ये है Israel, which is in the dark green color, and the red color is of Palestine. Ideally, it should be of Palestine if we follow the United Nations partition plan. However, there is a lot of differences. We'll see. Fine. So this is the map of Israel. Fine. The region that you can witness in this cream color. Fine. There's entire region here to here. ये जो है इज़राइल का मैप है. फाइन. एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हमारे लिए हो जाती हैं वो हो जाती हैं कौन कौन सी. दैट इज़ दिस गाज़ा स्ट्रिप, और यू कैन से वेस्ट बैंक, और हियर वी हैव गोलन हाइट्स. तो ये तीन लोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. इसमें क्वेश्चन यूपीएससी इस तरीके से पूछ सकता है कि गोलन हाइट्स कौन सी, लाइक दो कंट्रीज़ के बीच में है. सीरिया, क्योंकि सीरिया से 1981 में इसराइल ने एनेक्स किया था गोलन हाइट्स को. देन वेस्ट बैंक कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में, इट्स इन बिटवीन जॉर्डन. हियर वी हैव जॉर्डन एंड इज़राइल. ठीक है. देन गाज़ा स्ट्रिप कहाँ पे पड़ती है, मेडिटेरियन सी पे इसकी ओपनिंग है. ठीक है, गाज़ा स्ट्रिप की. एंड जो इस समय जो हमास की जो फायरिंग्स हो रही हैं, मिसाइल जो फायरिंग्स हो रही हैं इसराइल के ऊपर, वो इस गाज़ा स्ट्रिप से हो रही हैं. ऑल्दो इशू जो स्टार्ट हुआ था वो वेस्ट बैंक से स्टार्ट हुआ था. ठीक है, वेस्ट बैंक में जेरूसलम से स्टार्ट हुआ था, बट जो स्ट्राइक्स हो रही हैं वो गाज़ा स्ट्रिप से हो रही हैं. एंड इज़राइल भी जो स्ट्राइक्स कर रहा है या जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है वो इधर कर रहा है. ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में इसको देखने की कोशिश करते हैं. तल अवीव जो है, ठीक है, हाँ, तल अवीव जो है राइट नाउ वो इज़राइल की इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपिटल है. पहले तल अवीव ही इसकी कैपिटल हुआ करती थी, बट व्हेन यू विल सर्च विकिपीडिया यू विल गेट टू नो कि इज़राइल अपनी कैपिटल जो है वो ये जेरूसलम बताता है, विच इज़ इन वेस्ट बैंक. ऑल्दो इंटरनेशनली जेरूसलम को अभी प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है. यूएसए से सपोर्ट करता है एज इज़राइल की कैपिटल. वाई? बिकॉज जेरूसलम जो है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. ठीक है, पैलेस्टीनियंस के बीच में और इज़राइल के बीच में. एंड we'll try to have a chronology of the events with respect to the Israel and Palestinian issue in short. But let me tell you that when the United Nations came up with this partition plan in 1947-48, then this Jerusalem was kept under the international control because it was a disputed territory. But Israel claimed it's as its capital. ठीक है, तो आज के टाइम में इज़राइल की कैपिटल जो है वो जेरूसलम बोली जाती है, नॉट बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है. ठीक है, ओके. नाउ जेरूसलम यहाँ पे, और हमें पता है जो भी अलग सा मॉस्क से रिलेटेड डिस्प्यूट्स स्टार्ट हुए थे वो इसी जेरूसलम में ही स्टार्ट हुए थे, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी होली प्लेस फॉर इवन फॉर द ज्यूज़, मुस्लिम्स एंड फॉर द क्रिश्चियंस. फाइन. सो ये वेस्ट बैंक है जो कि इज़राइल ने आई थिंक या फर्स्ट नहीं सेकेंड जो अरब इज़राइल वॉर हुआ था तब जो है जॉर्डन से ले लिया था, एनेक्स कर लिया था इसको. ठीक है, एंड ये कंट्री है जॉर्डन. नाउ दिस इज़ द गाज़ा स्ट्रिप. ठीक है, विच इज़, अगर हम आज के टाइम में देखें तो एक्चुअली यूएन पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंगली ये गाज़ा स्ट्रिप वाला एरिया एंड यहाँ पे ये कुछ एरिया जो है एक्सेप्ट दिस जेरूसलम पैलेस्टीन में आना चाहिए. ठीक है, बट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है. विल सी दैट. सो वेस्ट बैंक हमने देख लिया. देन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, तेल अवीव हमने देख लिया, जेरूसलम की लोकेशन हमने देख ली. दिस हेयर वी हैव अ डेड सी. ठीक है, विच इज़ दी अ वेरी सॉल्टी लेक है एंड बहुत ज़्यादा लोएस्ट लेक है ये. ठीक है, डेड सी. अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है. हेयर वी हैव दिस लेक तिब्रियस. ठीक है, एंड ये जो लेक तिब्रियस है इसको सी ऑफ गैलीली भी बोला जाता है. ठीक है, सो इसके दोनों नाम हैं, सी ऑफ गैलीली. एंड ये जो है ये फ्रेश वाटर लेक है. ठीक है, और ये एक्चुअली सेकंड लोएस्ट, एक्चुअली डीपेस्ट तो नहीं, लोएस्ट लेक है. बट फ्रेश वाटर की अगर मैं बात करूँ तो
सबसे ज़्यादा लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। तो इसका जो दूसरा नाम है लेक तिब्रिस एंड सी ऑफ गैलीली है, ठीक है। ऊपर जो एक कंट्री आ जाती है वो लेबनान आ जाती है। आई डोंट नो 15 to 17 के बीच में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इनमें से लाइक कौन सी कंट्रीज़ है जिसकी मेडिटेरियन सी में ओपनिंग है, ठीक है। तो हाइफा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी एक्चुअली ऑफ इसराइल। तो कुछ हमें सिटीज़ पता होनी चाहिए। तल अवीव है, हाइफा है, ठीक है। ऑब्वियसली जेरूसलम तो कोई भी बता सकता है। एंड इसके वेस्ट बैंक में जो है जेरूसलम तो है ही, इसके अलावा ये रामल्ला जो सिटी है दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सिटी। अगर हम नीचे इसराइल के साउथ में आते हैं, ठीक है, तो ये जो है सिनाई पेनिनसुला है जो कि इजिप्ट का पार्ट है एंड इधर ये जॉर्डन है। यहाँ पे एक पोर्ट है विच इज़ पोर्ट इलाट एंड ये इसराइल का ओनली पोर्ट है जो कि उसे रेड सी के अंदर एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, इलाट पोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये है नेगेव डेजर्ट जो कि इसराइल का डेजर्ट है, ठीक है। द क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो ये इलाट पोर्ट है यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग है क्या गल्फ़ ऑफ अकाबा में है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अकाबा जो है जॉर्डन का पोर्ट है, जॉर्डन का ओनली पोर्ट है हैविंग एक्सेस फाइन इनटू द रेड सी एंड जिसके नेम पे ये गल्फ़ ऑफ अकाबा है, ठीक है। तो ये इलाट पोर्ट आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस इसराइल एंड इलाट पोर्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू नेगेव डेजर्ट ऑल्सो। Rest of the things I have already covered in the Israel and Palestinian map I have done way earlier. So this was all about Israel map. Now talking about Palestine, okay. So this is the map of Palestine, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये वाला यहाँ पे ये गाज़ा स्ट्रिप है, ठीक है, जो राइट नाउ हमास के अंडर है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा ये हमारा ये पूरा एरिया वेस्ट बैंक का है, ठीक है। अब इस वेस्ट बैंक में आइडियली तो यहाँ पे जो है पैलेस्टीन एज अ स्टेट होना चाहिए इंक्लूडिंग दिस गाज़ा स्ट्रिप। बट अगर हम 2021 की बात करें तो जो कंडीशन है वेस्ट बैंक की वो ये है, ठीक है। दिस इज़ द कंडीशन। नाउ सी द एरियाज़ वेयर वी हैव दिस लाइट ग्रीन कलर, यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट है, बट जहाँ पे आपको ये ट्रायंगल दिख रहे हैं, पेन यहाँ पे जहाँ पे ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट है, ठीक है। एंड क्योंकि वेस्ट बैंक में एक्चुअली फ़तेह गवर्नमेंट है, फ़तेह की गवर्नमेंट है विच इज़ एसोसिएटेड विद PLO, ठीक है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमास का कोई प्रेजेंस नहीं है इधर वेस्ट बैंक में। तो जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये फ़तेह फैक्शन के अंडर आता है, ठीक है। एंड जहाँ पे अभी आपको बहुत ही लाइट ब्लू दिख रहा है दिस इज़ इजरायली मिलिट्री भी रूल कर रही है, फ़तेह की भी गवर्नमेंट है, ठीक है। और इनमें से इनफैक्ट कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे फॉरेन गवर्नमेंट एंड UN पीस कीपर्स हैं। तो व्हाट वी आर सीइंग, व्हाट वी आर विटनेसिंग राइट नाउ दैट जो आइडली जो UN का पार्टीशन प्लान था दैट इज़ नॉट फॉलोड। इजरायली सेटलमेंट्स जो हैं वो वेस्ट बैंक में बढ़ते चले जा रहे हैं एंड आप देखोगे कि जो पैलेस्टीनियन प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रीट फॉर्म में है। द पैलेस्टीनियन प्रेजेंस इज़ इन डिस्क्रीट फॉर्म। यहाँ है कहीं पे मिलिट्री गवर्नमेंट आ जाती है बीच में एंड जेरूसलम तो है ही डिस्प्यूटेड which is now or obviously claimed by Israel. So this is the present situation right now, ठीक है, that we have to keep in mind. Now because I have discussed Israel, Palestine, so we will also see a little bit of the Sinai Peninsula in this video. ओके सो आई एम थिंकिंग दैट सिनाई पेनिनसुला की हम छोटी सी अलग से वीडियो बना लेंगे सो दैट इट बिकम्स ईजी कि जल्दी से रिवाइज़ करने के लिए। सो लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इस वीडियो में इतना ही है। वी हैव सीन इजराइल एंड पैलेस्टीन एंड दैट्स इट। थैंक यू।